लर्निंग की थ्योरी में आती है सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी पेवलोव ने 1904 में। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे एसएस थ्योरी, स्टिमुलस थ्योरी भी बोला जाता है, एसएस थ्योरी, और क्या बोला जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, जिसमें क्या था, एक बेल लगाई गई थी, डॉग, फूड और लार का आना। फूड क्या है यहाँ पर? एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, जिसे देखकर कुत्ता क्या है? प्रेरित हो रहा है, प्रेरित होता है। और सलाइवा रिस्पॉन्स है, जिसकी वो प्रतिक्रिया कर रहा है जिसके बाद। तो लार क्या है? एक नेचुरल रिस्पॉन्स का काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली आ जाती है उसको फूड कर देख करके। कैसे कि जब बेल को बजाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तब कुत्ते के सामने खाना आ जाता है। जैसे ही बेल बजी, अब कुत्ते की लार टपकने लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, बेल बजी तब कुत्ते के सामने खाना आ गया, फूड आ गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब बेल बजी तो कुत्ते की लार आनी, सलाइवा आना शुरू हो गया और साथ में फूड आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ, फिर बेल बजाई गई, कुत्ते की लार तो टपकी, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स होना ही था, लेकिन खाना नहीं आया। इस बार क्या दिया गया? खाना नहीं दिया गया। तो इस पर क्या बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट में कि आदत, हैबिट फॉर्मेशन की बात कौन कर रहे हैं? पेवलोव कर रहे हैं, कि उसका नेचर बन गया है, अब कंडीशनिंग हो गई है। अब उसका नेचर क्या बन गया है कि उसको पता है कि बेल बजेगी और उसके सामने क्या आ जाएगा? खाना आ जाएगा। तो उससे क्या हुआ, उसको हैबिट हो गई है, मतलब उसका नेचर बन गया है। अब इतने रिपीटिटिव बेल बजने के बाद और फूड तभी आ गया, उसको ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सलाइवा आ गया, लार टपकनी शुरू हो गई, और क्या हुआ, उसको हैबिट हो गई, कंडीशनिंग हो गई, मीन्स उसकी। अब इसमें क्या था कि जब बिफोर कंडीशनिंग, जब ये सब नहीं था कि फूड के ओनली, जब बेल नहीं थी, मतलब सिंपल क्या है, खाना रखा है, उसकी स्मेल से वो प्रेरित हो रहा है, तो वो सलाइवा उसकी वजह से आ रहा है, फूड की स्मेल से आ रहा है उसको, ठीक है। अब नेचुरल स्टिमुलस है, फिर बेल रखी गई, लेकिन अभी उसे पता नहीं है उस बेल का रोल क्या है, कि अभी तक ये नहीं है कि बेल बजाई गई और उसके सामने खाना रख दिया गई, आ गया। ये बिफोर कंडीशनिंग है, जब तक उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बेल का रोल अभी तक, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अभी वो प्रोसेस चल रही है, जब कुत्ते को क्या होगी, हैबिट फॉर्मेशन की, अब उस प्रोसेस में ला रहे हैं। जैसे यूसीएस क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड रख दिया गया, अब क्या है, बेल क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, और यूसीआर अनकंडीशनड सलाइवा, अनकंडीशनड सलाइवा, अब सलाइवा आ गई, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग की प्रोसेस है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि आफ्टर रेपिटेटिव यूज़ ऑफ बेल, अब बेल को बजाते गए तो क्या हुआ, अब उसको कंडीशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि क्यों, उसका नेचर बन गया। अब नेचर बन गया तो इट मीन्स कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, और रिस्पॉन्स भी कैसा हुआ, कंडीशनड, क्योंकि अब क्या हुआ, बेल बजने पर उसे पता लगे कि बेल बजेगी, और एकदम से इमीडिएटली खाना आ जाता है, और फिर क्या, उस लार टपकना शुरू हो जाती है जैसे ही बेल बजती है, तो वो क्या हुआ, कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो गया। अब ये पूछ लिया जाता है कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसको किस तरह से ये काम आती हैं। एक तो आदत निर्माण में सहायक है बच्चों की, कि कोई भी निर्माण में भी और छुड़वाने में भी, दोनों ही हैं। ये कैसे हैं, हम उन टर्म्स में आगे टर्म्स जो आएंगे उसमें पता करेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस में, भाषा के विकास में, भ्रम को दूर करने में, कोई आदत डालने और उसे दूर करने में। अब क्योंकि क्या था कि बेल बजाई गई, फूड आ गया, उसको पता लग गया कि खाना मिल जाएगा बेल बजते ही, लेकिन फिर क्या हुआ कि
कई बार ऐसे हुआ कि बेल बजाई गई लेकिन खाना नहीं आया। तो अब कुत्ते को तो क्या आदत हो गई थी कि उसको ये पता लग गया था कि बेल बजेगी और खाना आएगा, लेकिन अब नहीं आया। तो उसका वो भ्रम दूर करने, इसलिए ये आया यहाँ पर पॉइंट, भ्रम को दूर करने में। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें कि कौन कौन सी हैं। एक्विजिशन, कि डॉग ने कंडीशन को एक्वायर कर लिया। किस कंडीशन को? कि बेल बजेगी, वो कंडीशनिंग में हुआ, वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। फिर कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स कब आया? जब कुत्ते ने उसको एक्वायर कर लिया, उस नेचर को एक्वायर कर लिया कि बेल बजी और खाना आ गया, फिर उसका रिस्पॉन्स भी कंडीशनड हो गया। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यकरण, नाम से जैसे आपको पता लगा कि सामान्यकरण हो गया। अब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि किसी भी हर तरह की बेल की आवाज़ को वो ही बेल की आवाज़ समझ रहा है जिससे कि फूड आ जाएगा। सब तरह की घंटी की आवाज़ को सेम समझना, डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। हर घंटी की आवाज़ पर सलाइवा आ रहा है। अब बाहर अगर कोई आइसक्रीम वाला आया है या कोई और रिंगटोन है या कोई और हॉर्न है, व्हीकल्स का हॉर्न है या कुछ भी है, तो वो सोच रहा है कि वही है वो बेल, तो वो सामान्यीकरण हो गया, उसके लिए सेम हो गया। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिर कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। जब वो डिफरेंस ही नहीं करेगा तो कैसे होगी कंडीशनिंग? क्योंकि एक्चुअल घंटी की आवाज़ को अगर डॉग समझ पा रहा है कि यही वाली घंटी की आवाज़ है जिससे ये वाली घंटी बजेगी तभी खाना आएगा, कोई और घंटी की आवाज़ बजेगी तब खाना नहीं आएगा, अगर वो चीज़ ये समझ जाता है तभी कंडीशनिंग होगी। एक्सटिंक्शन क्या होता है? विलुप्तीकरण, की बार बार बेल बजाई गई लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं हुआ उसका, तो बिहेवियर, उसका जो वो बिहेवियर था कि लार टपक रही थी वो ख़त्म हो गया, विलुप्तीकरण हो जाता है। कंडीशनिंग ही ख़त्म हो गई क्योंकि बार बार वो प्रोसेस नहीं हुई, काफ़ी टाइम हो गया, तो वो जो उसका बिहेवियर, उसकी कंडीशनिंग थी वो ख़त्म हो गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे हुई? कि कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ, फिर से उसने वो बेल सुनी और अचानक से उसके बिहेवियर में वो चीज़ आ गई, अचानक से उसके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक कर गई कि वो वाली आवाज़ जो है, फिर से सलाइवा आ गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन इनमें से ऐसे आ जाता है कि कुछ 4 टर्म्स दे दी और ये पूछ लिया जाएगा कि कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये टर्म आती है या नहीं। एक बार आया था कि एक्सटिंक्शन था, या फिर 3 और टर्म्स कुछ और दे दिए, तो एक्सटिंक्शन हमें पता है किस में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ये 5 टर्म्स, और ये भी बिफोर कंडीशनिंग क्या है, जब तक कंडीशनिंग ही नहीं है तो सब कुछ अनकंडीशनड है, चाहे वो स्टिमुलस हो या रिस्पॉन्स हो। कंडीशनिंग में क्या हुआ? कंडीशनिंग में फूड प्लस बेल, अब बेल को ऐड किया गया इसके अंदर, बेल को ऐड किया गया लेकिन अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम में उसको नहीं पता है कि सलाइवा तो वो तो फूड की वजह से आया था, लेकिन थर्ड टाइम में क्या हो, थर्ड टाइम में जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ काफ़ी टाइम्स बेल बजाई गई और तभी उसको फूड प्रेजेंट हो गया, देन उसका कंडीशनड हो गया वो रिस्पॉन्स भी, क्योंकि उसे पता लगे कि बेल बज रही है साथ में तभी खाना आ जाता है, तो वो उस बिहेवियर को क्या हो गया, वो कंडीशन बन गई, उसे कंडीशन समझ आ गई, तो उसके बिहेवियर में आ गई, उसके नेचर में आ गई, तो वो क्या हुआ, कंडीशन CS CR के इक्वल, कंडीशन स्टिमुलस इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इसमें, इस थ्योरी में यही था। होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।